रिलीजियस फ्रीडम, तो शब्द कहीं ना कहीं रिलीजन आ गया इसमें, आ गया ना। धर्म, क्या धर्म शब्द को आप बता सकते हो? ये धर्म का मतलब क्या है? धर्म, धर्म मतलब क्या है? आपने जीवन में फील किया धर्म को? डिपेंड करता है पर्सन को कैसे लेता है। धर्म का मतलब है आस्था, आपके और भगवान के बीच में कनेक्शन, केवल धर्म का इतना मतलब है कि आप इनके बीच में रिश्ता रखना चाहते हैं तो कैसा रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो आप जानिए। आप और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है वो डिफाइन करेगा आपका धर्म, हाँ है ना। इसमें स्टेट तो कहीं नहीं, कहीं है स्टेट, न स्टेट इंटरफेयर करने जा रहा है। एक शब्द आता है अंतःकरण, एक शब्द आ रहा है अंतःकरण, अंतःकरण एक शब्द आ रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्साइंस। अंतःकरण, अंतःकरण माने जानते हैं? अंदर की आवाज, इनर साउंड, दिमाग से नहीं, कभी अंदर से आती है इनर साउंड। अंतःकरण की आवाज पर आपका और आपके भगवान के साथ क्या रिश्ता है उसमें स्टेट कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अंदर की बात है। जैसे मैं अभी यहां मोहम्मद पैगंबर को डाल दूं, मोहम्मद पैगंबर को यहां डाल दूं, स्टेट कहीं आ रहा है? बोल रहे हैं, बोलो। मैं यहां अगर मैं डाल दूं क्रिश्चियन को, हमारे ऊपर वाले ऑफिस में क्रिश्चियन का सिंबल बना हुआ है, शायद किसी ने देखा, कहीं स्टेट आ रहा है? क्योंकि हमारे कॉन्साइंस के ग्राउंड पर हमें छूटे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसको मानते हैं या किसको नहीं मानते, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्साइंस, अंतःकरण के आधार पर। अगर अभी मैं इस ग्राउंड पर मुझे लगे कि इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है, तो अगर मैं इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करना चाहता हूं तो क्या स्टेट मुझे रोक देगा? स्टेट के पास ये पावर ही नहीं, उससे ये पावर छीन ली गई, क्योंकि हम सेकुलर स्टेट हैं। स्टेट किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, व्यक्ति और भगवान के बीच में स्टेट नहीं आएगा। क्या मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार करूं तो स्टेट आएगा बीच में? आएगा। परिवार वाले भले ही समझाने आ सकते हैं, स्टेट तो नहीं आने वाला, बल्कि स्टेट आपको प्रोटेक्ट ही करेगा। अगर इस ग्राउंड पर कि मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और मैं अब इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद जब निकलूंगा तो हो सकता है कि कुछ लोग मुझे पीटने आ जाए, तो स्टेट हमें उनसे बचाएगा, क्योंकि स्टेट हमारे मौलिक अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करेगा, जीने के अधिकार को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि मेरे जीने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, मेरी पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, छीन सकता है, मतलब न्यायालय छीन सकता है, कोई भी कोर्ट, ना कि कोई व्यक्ति। क्लियर? तो क्या इतनी बात आप समझ में आई? क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। माने धर्म आपका निजी विषय है और राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इसीलिए हम सेकुलर स्टेट हैं, ये भी बात है, हम सेकुलर स्टेट हैं। अब दूसरी बात यहां पर है, अब हमने भगवान के साथ कोई रिश्ता बना लिया, जो भी रिश्ता बनाया हमने अपने भगवान या खुदा के साथ कोई रिश्ता बना लिया। जैसे मीरा ने भगवान को, कृष्ण को पति मान लिया, वो रिश्ता बना लिया। आज अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को पति बना ले, पिता बना ले, क्या स्टेट बीच में आएगा? आएगा नहीं। अगर कोई आज शादी कर ले कि शिव उसके पति हैं, तो क्या स्टेट बीच में आएगा कि नहीं शिव तुम्हारे पति नहीं है? उसकी आस्था का विषय है। अगर कोई आज शिव को अपना बेटा बना ले कि शिव मेरा बेटा है, तो क्या स्टेट बीच में आएगा?
ये रोकने की नहीं, शिव तुम्हारा बेटा नहीं है, हाँ है ना। ये सब अंतःकरण के साउंड पर आपको छूट है। जैसे मीरा को कृष्ण को पति बनाने की छूट थी, लेकिन उस वक्त संविधान नहीं था, लेकिन आज कोई मीरा अपने कृष्ण को पति बना सकती है और संवैधानिक अधिकार है उसका, संवैधानिक अधिकार है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये तो आपके अंदर का मैटर था, इससे रिश्ता रखना। जैसे अभी मैं सुबह बोल रहा था, आजकल, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही तो अब नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद बोलेंगे। बोल दीजिए। हाँ ठीक है। जैसे मैं इसको दूसरी तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी से बहुत प्रभावित हो और वो उसके पैर छूने लगे, क्या ये बात संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से गलत है? लेकिन परिवार के हिसाब से तो ये अपराध हो जाएगा। नैतिक जो समाज ने जो नियम बना दिए उसके हिसाब से तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि पत्नी को पति के पैर छूने। लेकिन ये समाज पति पत्नी के पैर छुए, इसने उस रूल को डिफाइन ही नहीं किया और उसको अनैतिक बना दिया। लेकिन संविधान और इस देश का कानून किसी भी पति को उसकी पत्नी के पैर छूने की इजाजत देता है या नहीं देता है? तो अगर कोई पति समाज का अपनी पत्नी के पैर छूता है तो क्या वो किसी लॉ का वायलेशन कर रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या वो संविधान का वायलेशन कर रहा है? नहीं। पक्का? ठीक बात है। तो इसका मतलब कोई पति अपनी पत्नी के पैर छू सकता है। सही भी है। ठीक है, पक्का? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कॉन्साइंस, अंतःकरण की आवाज पर ठीक इजाजत। सही में है ऐसा। ठीक। अब देखिए यहां से, तो आपका और आपके भगवान का रिश्ता पति का होगा, पिता का होगा, बेटे का होगा, स्टेट कहीं बीच में नहीं आने वाला है। आप उसको किसी रूप में मानिए, ये आपकी निजी श्रद्धा का विषय है, कॉन्साइंस के ग्राउंड पर, अंतःकरण के ग्राउंड पर। ठीक, ये बात क्लियर है। अब अंतःकरण के ग्राउंड पर आपने अपने भगवान से रिश्ता कायम कर लिया क्या? कहीं स्टेट नहीं आ रहा है। ये अंदर की बात थी, ये बात कहां थी? अंदर की बात थी, आपके अंदर चल रहा था, कनेक्शन हो रहा था, कंप्लीट स्पिरिचुअल बात थी। अब बाहर की बात क्या है? ये तो आपने अंदर से एंजॉय किया, ठीक। जैसे हमने कहा वो कनेक्ट हो रहे हैं, आजादी है, आप एंजॉय करिए अंतःकरण के ग्राउंड पर ओम से कनेक्ट होने के लिए। अगर आप सजदा करते हैं ला इलाहा, आपको इजाजत है आपको करने की। आप अपने खुदा, अपने पैगंबर, अपने भगवान, अपने ईश्वर को, अपने गॉड को कैसे याद करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज द वे टू रीच योर गॉड? इट इज योर फंडामेंटल राइट। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? बोल, हाँ तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब बाहर की बात, अब जो आपने रिश्ता कायम किया है अपने भगवान के साथ, उसको आप प्रोफेस कर सकते हो। प्रोफेस का मतलब होता है मानना। राइट? मानने से मतलब है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। अभ्यास मतलब कोई कलावा बांधे हुए है, कोई टीका लगाए हुए है, कोई कैप लगाए हुए है, कोई क्रिश्चियनिटी का वो सिंबल पहने हुए, तो वो उसको प्रैक्टिस है ना। मान सकते हो, मानना आप एंजॉय करिए, आप मानिए। मैं कल शनिवार के दिन जाऊंगा, नीम करोड़ी बाबा का टेम्पल है यूनिवर्सिटी के पास, हनुमान जी के दर्शन करने जाऊंगा, तो मैं मानना। फिर वहां जाके मैं टीका लगाऊंगा, तो अभ्यास कर रहा हूं। फिर मैं जब आऊंगा तो मैं किसी से कहूंगा यार वहां जाया करो,
बहुत अच्छा लगता है, वहां जाइए कुछ मांगिए, बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम प्रोपोगेट माने उसका प्रचार कर सकते हैं, हाँ या ना? 3P कर सकते हैं कि नहीं? प्रोपोगेट मतलब उसका प्रचार कर सकते हैं पक्का। ये बाहर ये दिखेगा, ये अंदर ये नहीं दिखेगा। ये आपका और आपके भगवान के बीच में अंदर का रिश्ता है, ये बाहर दिखेगा। 2 पार्ट हो गए, हाँ या ना? बात समझ में आई? मैं जाऊंगा कल कहां? हनुमान मंदिर। तो मैं मान रहा हूं मैं जाऊंगा, मेरी हनुमान के प्रति श्रद्धा है, हनुमान जी के प्रति मैं जाऊंगा। फिर मैं प्रैक्टिस, वहां जाके वो तिलक लगाया जाता है, मैं लगाऊंगा, तो अभ्यास करता हूं। फिर मैं हनुमान चालीसा लूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा, अभ्यास कर रहा हूं। फिर वो हनुमान चालीसा मैं बांटूंगा लोगों के बीच में, ये उसका मैं प्रचार करता हूं, है ना? क्लियर? और हमने मान लिया कि हनुमान मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूं, ये मेरा हनुमान से रिश्ता है, मैंने माना। अगर तुम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो तो भी तुम्हें इजाजत है, छूटे, तुम कोई रिश्ता मत रखो हनुमान से, इस देश से इजाजत है। लेकिन मैंने रिश्ता कायम किया है कि मैं उसका बेटा हूं और उसको मेरी मदद करने के लिए यहां पर खड़ा होना होगा। आज वो बागेश्वर वाला बाबा वो कह रहा है, वो हनुमान जी मुझे प्रेरणा देते हैं और उस प्रेरणा के मुताबिक मैं लिख देता हूं और वो सही हो जाता है। अगर तुमने कुछ पूछा और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और गलत लिख दिया मैंने, तो वो मैंने नहीं लिखा, वो उनने मुझसे लिखवाया। की पॉइंट है, ठीक है? प्रचार करिए, अभ्यास करिए, मानिए, वही काम आप कर रहे हैं, इसी के ग्राउंड पर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि उसमें अंधविश्वास के पुट हैं, लेकिन वो सारा खेल अपने को साइड करके, भाई अगर हनुमान जी ही सब कर रहे हैं तो तुम कौन एजेंट हो? तुम हट जाओ वहां से, तुम्हारी एजेंटगिरी बीच में काहे चल रही है? लेकिन एक स्मार्ट मूव है, ठीक है? ये अंदर का विषय है, ये बाहर का विषय है। अब आर्टिकल 25 एंजॉय करो। हेलो, आर्टिकल 25 एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करो? आप भगवान के प्रति अंतःकरण के ग्राउंड पर कोई रिश्ता रखना चाहें या ना रखना चाहें, यू आर फ्री, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। बताइए, रिश्ता नहीं रख रहे तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो भी एंजॉय करिए, और अगर रख रहे हैं तो ये भी करिए, क्योंकि ये करके आप भी उसको प्रैक्टिकल, ये थियरी है, हाँ या ना? ये प्रैक्टिकल है, मिलेगा नहीं मेरे जैसा कोई। ये थियरी पार्ट, ये प्रैक्टिकल पार्ट। थियरी मतलब जो आपने खोज की, फील किया, और ये उसका प्रैक्टिकल है। जैसे नीम करोड़ी बाबा, हनुमान जी से उनका डायरेक्ट रिलेशन था, ये उनका क्लेम था, होगा भी, क्योंकि फेसबुक का फाउंडर और एप्पल का सीईओ उसके दरबार में जब उनसे मिलने गया तो उसने उस दिव्य अनुभूति का जिक्र दुनिया में किया। और जब एप्पल का सीईओ नीम करोड़ी बाबा से अपने फोन का सिंबल लेने की बात की उसने, तो उस वक्त नीम करोड़ी बाबा एप्पल खा रहे थे और वो एक बाइट ही ली थी, तो बचा हुआ उनको पकड़ा दिया, कहा यही आपका ब्रांड होगा, वही आज आप ब्रांड देकर रहे हैं। ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। तो फंडामेंटल लाइट उधर भी है, अमेरिका में भी है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय यहां आकर के वो नीम करोड़ी बाबा को मानते हैं, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात क्लियर हुई या नहीं? दिस इज अ थियरी पार्ट। यू कनेक्ट योर गॉड। अगर नहीं होते तो मत कनेक्ट होइए, और अगर कनेक्ट होते हैं तो ये भी एंजॉय कर सकते हैं। ये थियरी है, ये प्रैक्टिकल है, ये दोनों एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 25 में। मैं उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर हो गई। तो क्या मैं 25 लिख दूं? यस सर।
आर्टिकल 25 में 25 का 1 क्या कहता है? 25(1) कहता है कोई भी पर्सन, चाहे वो भारत का नागरिक हो या वो फॉरेनर हो या फिर वो लीगल पर्सन, तो कोई भी पर्सन इंजॉय करेगा इस राइट को। क्या? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब रिलेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड, जो भी आप रिश्ता रखना चाहें। ध्यान दीजिएगा, हेलो, मेरी बात समझिए। कोई भी व्यक्ति हस्बैंड वाइफ बना, जैसे ही हस्बैंड वाइफ बना वैसे ही स्टेट आ जाएगा उसके बीच। अब तुम कौन रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, स्टेट आ जाएगा बीच में। लेकिन रिलीजियस मैटर पे स्टेट नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हुई, स्टेट तुरंत बीच में खड़ा है। जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक यू एंजॉय है। जैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ किसी भी मुद्दे पर, बीच में तुरंत स्टेट खड़ा है। और वो पीठ देके खड़ा है, महिला को पीछे लेके खड़ा है और मेन के आगे खड़ा है, क्योंकि वीमेन को प्रोटेक्ट करेगा, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, एससीज को प्रोटेक्ट करेगा, एसटीज को प्रोटेक्ट करेगा, अदर वीकर सेक्शंस को जो सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड पे हमको प्रोटेक्ट करेगा, इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी लानी है, नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन सब के बीच में स्टेट खड़ा है ताकतवर के सामने। बोलो मुझे बताओ, तो फिर ये मजबूर है इस स्टेट के आगे। फिर इसको अब क्या करेगा? ये स्टेट इन सब को लाके, ये जहां खड़ा है वहीं लाके एक दिन खड़ा कर देगा। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हिज विजन, इज फाइनल कोड ऑफ द पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात क्लियर हुई है? नहीं जी बताएं। क्लियर हो गया? अब आप 25(1) नेट से देख के लिख लीजिए, जो नेट में लिखा है 25(1) औपचारिक। एक में 25(1) ऐसे ही लिख लीजिए। 25(1) मैं दे रहा हूं, आप बोल दीजिए, खड़े होकर बोल दीजिए जनाब। 25(1) बोल दीजिए, बैठ के ही बोल दीजिए, तेज तेज बोलिए। हिंदी इंग्लिश में बोल दो। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, subject to public order, morality and health, and to other provisions of this part. Morality and health and to other provisions of this part are persons are equally entitled. Morality and health and to the other provisions of this part. And to the other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience. All persons are equally entitled to freedom of conscience. Entitled to freedom of conscience. And the right freely to profess, practice and propagate religion. Okay.
देखिए क्या बात समझ आई। इसके पहले मैंने जब ये पढ़ाया था तो इसका 90% हमने ऐसे बताया नहीं होगा। और समझाने का तरीका रहा होगा। अब समझ में आ गया क्या लिखा है? क्या मैं 25 के ऊपर पढ़ूं? यस सर। पूरा समझ में आ गया? लेकिन 25(1) में थोड़ा सा मैं नोट में एक बात बता रहा हूं। 25(1) पे नोट पहला, सिख जो हैं आर अलाउड टू वियर एंड कैरी कृपांस। सिख को ये राइट है, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस का उनका पार्ट है। उनके गुरु ऐसा करते थे तो प्रैक्टिस से चला रहा। लेकिन आप ऐसा चाकू लेके निकले, पुलिस अरेस्टेड यू। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन एंड यू आर अ कंप्लीट like that are Hindu, Sanatani. Sikh also is a Sanatan. Sikh, बौद्ध, जैन ये सब हिंदू में ही शामिल हैं। लेकिन अगर आप सिख नहीं हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, when you propagate your religion, ध्यान देना, propagate your religion, ये आपका फंडामेंटल राइट करिए। बट when you propagate your religion, it does not include the right to connect, the right to convert other person to your own religion. By cheat करके, फ्रॉड कुछ करें, पावर की एक्सरसाइज करें, ETC, आप ऐसे करके उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान दीजिए। आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन उस प्रचार में ये बिल्कुल आजादी नहीं। अब 25 तो उसके पहले थोड़ा और बोल देते हैं, फिर हम 25(3) कि हिंदू का अर्थ क्या लगाया जाएगा। हिंदू का मतलब है बौद्ध, ये इसी में लिखा है, जैन, सिख, हिंदू, जैन और बौद्ध ये भी हिंदू में शामिल होंगे।
मतलब हिंदू में बौद्ध, जैन, हिंदू प्लस सिख प्लस हिंदू, ये सब मिलकर के क्या कहलाएंगे? हिंदू कहलाएंगे। ये भी एक बात है। सर ऐसा लिखा हुआ है क्या? क्या? हाँ लिखा है, कहाँ पे? ये है 25 नहीं नहीं, मतलब मुझे मैं आपसे पूछ रहा हाँ हूँ। लिखा है 25 में जब स्पष्टीकरण नीचे दिया गया, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। दूसरा लिखा है हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ माना जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले भी व्यक्ति आएंगे। क्योंकि अगर नहीं लिखा है और आप बोल रहे हैं संविधान में, तो ये तो संविधान का अपमान है। ठीक, अब आगे मैं बोलूं, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट, जब आप इसकी एक्सरसाइज करोगे, ये तो कंप्लीट एब्सोल्यूट है, हाँ ना, ये तो एब्सोल्यूट है, पक्का, ये तो एब्सोल्यूट राइट है, अंतःकरण की आवाज भी आप होगी, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब 3 ग्राउंड पर हम देखेंगे, 3-4 ग्राउंड ऐसे हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं 25(1) पर। ऑन 25(1) ऑन द ग्राउंड किस आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, वो देखिए। जब आप 25(1) की एक्सरसाइज करोगे, इस प्रैक्टिकल वाले पार्ट की, ये थ्योरी वाली एब्सोल्यूट राइट, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस ग्राउंड पर है? पहला, पब्लिक ऑर्डर, दूसरा मॉरलिटी, तीसरा हेल्थ, और चौथा अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3। इन 4 ग्राउंड पर आपको 25(1) के इस वाले पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम हवाला दें, ये लिखा हुआ है, जब इन्होंने आर्टिकल बोला होगा तो ये 4 बातें आई होंगी शुरू में, ठीक। साफ करने से ये क्या है, जरा इसको देखिए। इसको देखिए, जैसे सुनिएगा, मॉरलिटी के ग्राउंड पर ट्रिपल तलाक को क्या किया गया? ट्रिपल तलाक को बैन किनारे किस तरफ करके रखेंगे, उस तरफ। ट्रिपल तलाक को मॉरलिटी के ग्राउंड पर बैन कर दिया गया। हेल्थ के ग्राउंड पे आ जाइए। दीपावली में आप क्रैकर्स जो छुड़ाते हैं, आप रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। राम जी आए अयोध्या, वापस लौट के 14 वर्षों के बाद उस खुशी में जश्न मनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रैकर्स को फोड़ने से हेल्थ इशू आ रहा है, एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ बैन द क्रैकर्स, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, क्रैकर बैन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये बैन कर दिए गए बाय सुप्रीम कोर्ट। और ट्रिपल तलाक बैन कर दिया गया बाय पार्लियामेंट, बाय मेकिंग लॉ। जबकि ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग में बोलना वो अपनी प्रैक्टिस बता रहे थे, लेकिन उसको बैन कर दिया गया।
अब एक बात मैं आपसे और ले रहा हूं, अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट थर्ड इस पे ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, देखिए एक केस का हवाला दे रहा हूं, वो है सबरीमाला टेम्पल केस। सबरीमाला टेम्पल केस। साकिब भाई भी थोड़ा सा रुकिएगा, अभी हम बताएंगे कहां से। सबरीमाला टेम्पल केस का एक इशू देखिए। तब तक आप 25-2 पढ़िए, मैं भी आप ही को खड़ा करके पूछूंगा। 25-2 समझाना है सबको, क्योंकि आगे मैं 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, तुम्हें बोलना है। 25-2 सबको समझाना होगा क्लास में। जैसे आपको आता है और आप बता नहीं पा रहे हैं, ये उसी के बराबर हो गया कि आपको नहीं आता, क्योंकि जिसको नहीं आता है वो तो और भी अच्छा है, ना बता पा रहा है ना आता है। लेकिन आप तो पढ़ा है, आ रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। सबरीमाला टेम्पल केस है क्या, जरा स्टडी देखिए, केस स्टडी करते हैं इसका। केस स्टडी क्या है? ये केस स्टडी ये है कि केरला हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट एक कानून है। केरला हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट एक्ट 1965। ये लॉ है केरल सरकार का, राइट? ये लॉ किसका है? केरल सरकार का। इस लॉ के ग्राउंड पर जो टेम्पल अथॉरिटी है, AUTH अथॉरिटी ऑफ सबरीमाला टेम्पल, restrict the entry of women between the age of 10 to 50। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये प्रथा चली आ रही है, सुन लीजिए मेरी, 1950 पहले भी चल रही आ रही है, 2018 तक चली आ रही है ना। टेम्पल अथॉरिटी ऑफ सबरीमाला टेम्पल restrict the entry of women in the temple। अंडरस्टूड? समझ गए ना? बिटवीन दिस। इनका मानना था जो मिनिस्ट्रियल पीरियड वीमेन के होते हैं उसमें वो अशुद्ध होती है और ये चेक हो नहीं पाएगा, तो उसने सबकी एंट्री बैन कर दी। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये मामला महिलाएं कहां लेकर के गई? सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट केस गया, सबरीमाला केस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है इसमें, जरा ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, ये 5 जज की बेंच बैठी जिसने 4-1 से फैसला दिया और क्या कहा? अब सुनिए, महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट गईं उन्होंने क्या कहा कि हमारे 14, 15, 25 और 26 अपने लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख पा रहा हूं। विमेंस, कुछ महिलाएं
move to Supreme Court and says, क्या कहा, जो टेम्पल अथॉरिटी है violates the fundamental rights like 14, 15, 26, 25 and 26 of women's, महिलाओं के अधिकारों का वायलेशन है, टू restrict the entry in the temple between the age group 10 to 50 by the temple authority. This is violate this instructions, this restrictions imposed by the authority is the violation of the fundamental right of women on the ground of 14, 15, 25 and 26. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? जजमेंट, ये जजमेंट में 5 जजों की बेंच बैठती है और ये 4-1 से फैसला देती है, माने 4 फैसला देती है। क्या? हेलो, द restrictions of women in the Sabarimala temple is unconstitutional। और 2018 के बाद किसी भी एज ग्रुप की महिला सबरीमाला टेंपल में एंटर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल 3B, इसका 3B सेक्शन जो कहता है, रूल 3B ऑफ केरला हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक, इसका रूल 3B है, मैं साइड में लिख देता हूं, रूल 3B, इसका रूल 3B और टेंपल अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शंस दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वीमेन। तो 2018 के बाद कोई भी महिला किसी भी एज ग्रुप की सबरीमाला टेंपल में घुस सकती है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि 2017 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, तब भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 1952 में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 1950 में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, हाँ या ना? लेकिन जब जजमेंट आया, जब फैसला हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब क्या हुआ? मैं वही बात कह रहा हूं, अदर पार्ट प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, और वो अदर प्रोविजन क्या है, इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे कोई भी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन, मिसाल के तौर पर यही आर्टिकल, तो क्या कहा ये है, क्या है, द रेस्ट्रिक्शंस, द रूल 3B ऑफ केरल गवर्नमेंट इन, केरल गवर्नमेंट का मतलब इस एक्ट का रूल 3, बात समझिएगा, बहुत लिखना ना पड़े इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी तुम जानोगे हम जानेंगे। एंड restrictions of temple authority, restrictions of Sabarimala temple authority, temple authority is unconstitutional, असंवैधानिक। बात समझ में आ गई? तो फंडामेंटल राइट के साथ जो पार्ट असंगत था स्टेट का, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नल एंड वॉइड हो गया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अदर पार्ट ऑफ, अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट। और आप फंडामेंटल राइट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, लोक व्यवस्था के अगेंस्ट है, तो भी आपको नहीं करने दिया जाएगा। रोड पर चलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी आप लेफ्ट राइट की तरफ भी चला लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी आप ऑन रोड बीच में रोक लेंगे। तो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी भी फंडामेंटल राइट की आप एक्सरसाइज करेंगे या रिलीजियस प्रैक्टिस की एक्सरसाइज करेंगे, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब सरकार यही कह रही है कि अगर आप, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, कि आप रोड पे नमाज नहीं अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। बात क्लियर? ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो आपके पास है, ठीक है। पठान मूवी तो बहुत हिट हो गई, तो अभी देख रहे थे, सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
सर रिकॉर्ड तो टूट रहा है, बस वो 4-5 यार मैं शाहरुख खान मेरा बहुत शाहरुख खान को पसंद करता हूँ। इकलौता वो व्यक्ति है जिसने अपने दम पर इस देश का नाम इस देश के बाहर रोशन किया। इंटरनेशनली फेमस है। इंटरनेशनली आप सऊदी अरब पता है आपको, स्पेशल गेस्ट है शाहरुख खान साहब। अच्छा, विरोध करने वाले क्या है शाहरुख खान साहब का? कोई भी कट्टी पहने चला आया, उसको लगता है उसका विरोध कर दो तो जम जाएगा मामला। आप समझना मेरी बात। क्या उसकी कभी स्टेटमेंट सुनिए शाहरुख खान साहब की, कितना मेहनत करने वाला आदमी है। बात क्लियर होगी? आगे बढ़े। कई सारे टेंपल ऐसे हैं कलकत्ता में और भारत के कई हिस्सों में जहां जानवर को ला के खड़ा कर देते हैं और एक तलवार से हिंदू में काली मां को खुश करने के लिए, देवी मां को खुश करने के लिए उसकी गर्दन काट देते हैं। ठीक, गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और वो चीज वहीं छोड़कर चले जाते हैं, मतलब उसका यूज भी नहीं करते, खाते भी नहीं, वो छोड़ देते हैं। समझना मेरी बात। लेकिन जब ईद और बकरीद के दिन जब हमारे मुसलमान भाई ऐसा करते हैं तो वही लोग उन पर कहते हैं ये गलत काम कर रहे हैं। आप सोचिए आप क्या कर रहे हो? अरे मुसलमान भाई कम से कम ये तो कर रहे हैं कि उसको काट कर खा रहे हैं, मतलब उसके मांस को गलत नहीं फेंक नहीं रहे हैं। आप तो वो भी, लेकिन वही बात है, अपने गिरेबान में झांक कर देखेगा तो हमारे रिलेटिव आए, हमने कहा उनसे, हमने कहा स्टेट एक भेदभाव वाला लॉ ला दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति ऐसा होऊंगा जो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो हमने कहा वो भेदभाव वाला लॉ होगा। वो भेदभाव वाला लॉ ये होगा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट में शादी नहीं करेंगे, लोअर कास्ट में करेंगे, और लोअर कास्ट वाले लोअर कास्ट में नहीं करेंगे, अपर कास्ट में करेंगे। एक लॉ ला देंगे। ये भेदभाव वाला है, हमने पहले ही बता दिया है। क्लास कास्ट लेस सोसाइटी बन जाएगी, हाँ या ना? इससे क्या होगा? कास्ट लेस सोसाइटी बन जाएगी, पक्का। फिर उसके बाद एक सेकेंड स्टेप और करेंगे। जिस धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म में शादी नहीं करेंगे, वो हिंदू में करेंगे, हिंदू वाले मुसलमान में करेंगे। एक लॉ और ला देंगे। आप सोच के देखिए जरा, ये बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा लोकानंद लाएंगे क्रांति, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है यार। कोई विश्व हिंदू परिषद वाले मारने ना चले हैं। बात आप समझ पा रहे हो नहीं? अपने आप 99% समस्याओं का क्या हो जाएगा समाधान। 99% समस्याएं इस देश से गायब हो जाएंगी। अब एक मुस्लिम भाई 4 महिलाओं से एक साथ विवाह, 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। एक हिंदू एक से कर रहा है, तो उसको इस बात की तकलीफ है, मतलब इस बात की तकलीफ नहीं कि हम एक से कर रहे हैं, इस बात की तकलीफ है वे 4 से क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। दुनिया का, ये साकिर भाई क्लास में बैठे इसलिए नहीं, ये नहीं भी होते तो भी मैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म को कभी आप पढ़िए, पहला इकलौता ऐसा दुनिया का धर्म है जो एक रिक्शा वाले को भी और एक राजा को कंधे से कंधा मिला करके और मस्जिद में पता लगता है नमाज पढ़ता है। ये इकलौता दुनिया का ऐसा धर्म है। आप हिंदू में बताइए, क्या एक ब्राह्मण और एक दलित, आप उम्मीद करके देखिए, क्या कंधे से कंधा मिला करके पूजा कर सकता है? अब तो खैर बहुत जागरूकता आ गई, लेकिन अभी भी रूरल पृष्ठभूमि में बताइए। और आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छे धर्म का तमगा लिए हुए हैं। आप कोशिश करके सिर्फ ट्राई करिए, सिर्फ सोच के देखिए। लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पाप है नॉनवेज खाना। हमारे फादर इन लॉ बीमार हुए कोरोना के बाद इन्फेक्शन, डॉक्टर ने कहा नॉनवेज खाते हैं तो घर ना ना ना,
का आप ऐसा है इनका जीवन बचाना चाहते हो कि नॉनवेज, दो में चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? तो लोगों ने कहा भाई नॉनवेज खिला देंगे। तो कहा पहले तो कहा लेकिन हम एग तक मान गए कि हम एग खिला देंगे। तो ठीक है, एग जाने लगे उनके घर। और नॉनवेज की जो दवाएं होती हैं उनमें रेड ऊपर लगा रहता है ऐसे, बाकी में ग्रीन लगा रहता है। तो वो रेड की इतने इतने दवाई दे देंगी, अब इनको खाई, भाई नॉनवेज नहीं खा सकते हैं आप, इससे खाइए और बड़े रिलैक्स हैं, लो दवा खा लो, वो दवा। समझना मेरी बात, आप पट्टी देखिए नजरों पे कैसे पड़ी है। हमारे एक रियाज भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, रियाज भाई इतने बढ़िया दोस्त हैं, भगवान मतलब उनको। यहां रहे, शमशेर से पूछिएगा, शमशेर या अंकित से किसी से पूछिएगा रियाज भाई। एक तो हमारे फाइनेंसर भी थे और दूसरा नॉनवेज खाने के लिए बुलाते थे, बिरयानी खाने के लिए। लेकिन हम तो ठहरे ब्राह्मण और हिंदू, हम तो नॉनवेज खाते नहीं। तो उस बिरयानी में हम उनका इतना सम्मान करते थे कि नॉनवेज हटा के बाकी राइस खा लेते थे, क्योंकि हम वेजिटेरियन थे। बात नहीं समझे आप? और कई बारी चीजें चली भी जाती थी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर हाँ हाँ, हम कुछ भी खा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। खा सकते हैं ना, खाते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी खा लेते हैं, बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। साकिर भाई को पार्टी भी देनी है, आगे बढ़े। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक तो आप लोग बैठे हुए भी हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जोर जोर से बोलेंगे तो आवाज अंदर तक आ रही है ना? आगे बढ़े। 25 टू आगे समझिए, यहाँ इसको बंद कर दीजिए, इसको हाँ साफ कर देते हैं। नहीं इसको बंद कर दीजिए, वीडियो देखिए, पॉज कर देते हैं। हाँ हाँ, लिखवाऊंगा, फोन आता, उठा लीजिए, उठा लीजिए, बात कर लीजिए। अब कल परसों फ्री है ना? जी, कोई नहीं है ना सीन? पहले हिंदी में लिख लीजिए, जल्दी हिंदी में पहले लिख लीजिए, मैं हिंदी में लिख लेता हूं। ठीक, राज्य धार्मिक आचरण से संबद्ध, धार्मिक आचरण, राज्य धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, राज्य धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, कामा वित्तीय, कामा राजनैतिक, राजनैतिक या अनलौकिक क्रियाकलाप, अनलौकिक क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, अनलौकिक करा। लौकिक माने इसी जन्म, पारलौकिक माने इसके बाद वाले, तो लौकिक माने इसी दुनिया में। लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन, विनियमन माने रेगुलेट, विनियमन रेगुलेट करना, विनियमन या निर्बंधन, रेजिस्ट्रिक्शंस, निर्बंधन, निर्बंधन, रेजिस्ट्रिक्शंस, निर्बंधन कर सकती है। क्लियर? इंग्लिश में निर्बंधन कर सकती है, सकती है, निर्बंधन कर सकती है। स्टेट, राज्य धार्मिक आचरण से संबंध वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन, विनियमन ना या निर्बंधन कर सकती है। ये 25(2)A लिखा है, आर्टिकल डालिएगा ऊपर 25(2)A। सर राज कर सकता है सर, हाँ, पुल्लिंग होगा सर। राज्य कर सकता है, लेकिन राज्य के बाद जो सेंटेंस लिखा है ना,
तो उसमें कर सकती है लग जाएगा। अच्छा, जैसे लॉ का संदर्भ जहां तक आता है कानून का, तो राज्य कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकती है। ठीक है, तो राज्य कानून बना सकता है, जब एक लाइन हम बोलेंगे राज्य कानून बना सकता है, लेकिन राज्य कानून के बाद अगर कुछ लैंग्वेज ऐसी है तो बना सकती भी है, वो भी गलत नहीं होगा। बना सकता है वो भी लिख सकते हैं। राज्य को आप मेल और फीमेल की नजर से नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, इंग्लिश वाले को देखें, इंग्लिश वाले को देखें। रेगुलेटिंग and regulating and restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice, which may be associated with religious practice. लिख लिया, रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है ना। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल है, तो मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल में चारों एक्टिविटी आ जाएंगी। टेम्पल के मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटी आ जाएंगी, तो ये सारी एक्टिविटी अभी तो टेम्पल अथॉरिटी कर रही है, लेकिन टेम्पल अथॉरिटी को इनकी एक्सरसाइज करने से रजिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या इनको स्टेट अपने हाथ में दे सकती है। बस इतनी सी बात है। क्यों, आप जरा कल्पना करिए, मेरी बात सुनिए, कल्पना करके देखिए कि मान लिया किसी मंदिर में XYZ में लोगों की आस्था है, वहां पे चढ़ावा डेली आ रहा है 10 करोड़ रुपए। ठीक, 10 करोड़ रुपए एक XYZ टेम्पल में चढ़ावा आ रहा है डेली, प्रतिदिन का। कभी गणपति बप्पा में चले जाइए तो लोग सोना किलो में लेके जाके चढ़ाने जाते हैं। अंबानी परिवार और बच्चन परिवार मुंबई के अधिकतर वो सब जाके गणपति बप्पा लुटाते हैं बहुत सारा पैसा। अब आप सोचिए, करोड़ों अरबों रुपए कभी शिरडी के साईं मंदिर में चले जाइए, करोड़ों का प्रतिदिन चढ़ावा। अब वहां पे एक टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है, और मान लो वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन करोड़ों को चढ़ावा अपने मैनेजमेंट के बीच में ही बांट ले, तब तो संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, तब तो ये व्यापार हो जाएगा। तो स्टेट क्या करेगा, उसको अगर देखेगा कि उसका कोई मिसयूज हो रहा है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा और उसको पब्लिक वेलफेयर में लगाएगा। क्या बात ये समझ में आई या नहीं आई? यस सर। जैसे बागेश्वर धाम सरकार का भी मामला चला। बागेश्वर धाम सरकार का मतलब है एक बजरंगबली की एक जगह मध्य प्रदेश के एक स्थान पे स्थापना कर ली उन्होंने, कर ली। अब वहां पे क्या क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लोग जाते हैं, फाइनेंशियल पॉलिटिकल हो रही, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होगा ना पर सरकार। ठीक है, और भी सेकुलर एक्टिविटी कैसे, जैसे वो बाबा का नाम कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं, हम उसमें 400 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो उस बाबा के पास जो 400 करोड़ रुपए कह नाम लगा रहे हैं, तो छोटा सा अमाउंट है। ये सब कौन दे रहे हैं, भक्त दे रहे हैं जो वहां पे चढ़ाते हैं, और बदले में आस्था है, आशीर्वाद लेके जाते हैं। करोड़ों का चढ़ावा वहां चल रहा है। अब स्टेट चाहे तो इसको एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, रजिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। बात क्लियर हुई है? बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? कि चढ़ावा तो चढ़ेगा, लेकिन उसकी एक्सरसाइज तुम नहीं करोगे, उसकी एक्सरसाइज स्टेट करेगा। पक्का। 25(2) भी ये कहता है क्या, कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो सभी के लिए खुले होंगे, किसी जाति धर्म का प्रतिबंध नहीं होगा। इस देश में आजादी के पहले बड़ी प्रॉब्लम थी कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, सार्वजनिक नलकूपों तालाबों में पानी लेने की इजाजत नहीं थी, तो जो धार्मिक अस्पृश्यता उधर अंत कर दी गई, और किसी भी धार्मिक हिंदू वाले टेम्पल्स क्यों, अब इस्लाम में क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर ये छुआछूत है नहीं, अनटचेबिलिटी है नहीं।
क्रिश्चियनिटी में अनटचेबिलिटी है नहीं, बौद्ध में अनटचेबिलिटी है नहीं, जैन में अनटचेबिलिटी है नहीं, सिख में अनटचेबिलिटी नहीं है। अनटचेबिलिटी केवल और केवल हिंदू प्रैक्टिस है, तो उसके लिए बैन कर दिया कि किसी भी मंदिर में कोई भी धर्म जाति का जो हिंदू टेंपल से जुड़े हैं कोई भी हिंदू जा सकता है, ओपन फॉर ऑल। तो पहले हिंदी में लिख लीजिए। सामाजिक लिखिए, राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों, हिंदुओं के सभी वर्गों को खोलने का उपबंध करती है, उपबंध करती है। देखिए क्या लिखा है राज्य के बारे में, राज्य करती है, ना कि करता है। वो स्टेट के बाद लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि करती है या करता है। स्टेट को मेल और फीमेल की नजर से नहीं देखा जाएगा। ओके, आगे बढ़े। इंग्लिश वाले लोग लिखते हैं प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स, providing for social welfare and reforms, or the throwing open of Hindu religious institutions, throwing open of Hindu religious institutions of public character to all classes and sections of Hindus. Public character जिनका public character to all classes and Hindus, to all classes and sections of Hindus. ठीक है, 2.5 घंटा हो गया, आज बोलते बोलते डिस्चार्ज हो गई बैटरी। तो आप हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। दीप मंदिर में क्या क्या